अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का आपका पेपर था क्लास 10th का, यानी कि डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं 16 मार्च 2023, कश्मीर डिवीज़न का जो पेपर था उर्दू का एक्स सीरीज़ जेड हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो एक्स सीरीज़ जो है वो आप वीडियो देख सकते हैं। दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिरी पर दिए गए खाली जगहों को इससे चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर करें। ऊँटी एक होश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज़ दोस्त था, इसलिए लोग उसे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज़ लोग उसे हसद करते थे और इसको चिढ़ाने और नीचे दिखाने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन ऊँटी अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हें कायल कर देता था। ऊँटी एक खुश मिजाज, और इसमें आएगा पहला ही जो सेंटेंस है हंसमुख, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हंसमुख शख्स था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है गरीबों का, वो बहुत ही गरीबों का, वो ये भी यहाँ पे दिया हुआ था। गरीबों का वो तो जिसे हम कहेंगे अज़ीज़ दोस्त, ये दोनों वर्ड्स आते हैं, अज़ीज़ दोस्त था। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, बाज़ लोग ऊँटी से हसद करते थे, यानी कि उससे ज़िद करते थे। और ये जो है ये आपका यहाँ पे है। बहुत आसान पेपर था ये आज, मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आसान आया था। हसद, ठीक है, और इसको चिढ़ाने और नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। जो नेक्स्ट हमारी डैश है उसमें क्या है, ऊँटी अपनी डैश डैश से, वो किस चीज़ से, अपनी सूझबूझ से उन्हें अपना कायल बना लेता था। तो इसमें जो वर्ड आता आपका वो आता सूझबूझ से। ठीक है, कहाँ पे गया वो, ये वाला है। ठीक है, तो ये है अपनी सूझबूझ से। उसके बाद क्या है लास्ट वाला जो इसका है क्या जाने, ये वाला, कुछ लोग उन्हें चढ़ाने और डैश डैश दिखाने। तो डैश डैश दिखाने मैंने अभी आपको बताया पढ़ के भी कि ये नीचा दिखाने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेंटेंस में बहुत अच्छे तरह से, उसको चढ़ाने और नीचा दिखाने। तो नीचा दिखाने जो है यहाँ पे जिसे हम कहेंगे, और नीचा, नीचा जो है ना, ये वाला वर्ड जो है आपका यहाँ पे आता है नीचा। बहुत सिंपल, हो गए पहले 5 मार्क्स। उसके बाद जो दूसरा था, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाए हसरत सी की निगाह, जंबिश हुई लबों को बरी एक सर्द आह। ये जो है रामचंद्र जी बनवास जाते हुए उसमें से लिए। ख्यालों में कौन गुम था, तो ख्यालों में उसकी माँ गुम थी। रामचंद्र जी की माँ जो है, यहाँ पे माँ जो है वो राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अशकू ने किसकी राह ली। तो अगर इसमें आप देखें तीसरा जो शायर था, ठीक है, अशकू ने रूह की राह ली, तो रूह जो है वो एग्जैक्टली सही आंसर था। उसके बाद ख्यालों में कौन गुम था, ये हो गया, अशकू ने किसकी राह ली। और उसके बाद जो था वो है, किसको हसरत की निगाह से देखा गया, चाँद, सूरज, नूरे नज़म या नूरे चिशम को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से मेंशन करके है कि ये वाला जो था, ख्यालों में कौन गुमता, कहाँ पे है ये नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह। तो हसरत की निगाह से नूरे नज़र पे की, तो इसमें आएगा नूरे नज़र। ठीक है, नूरे नज़र जो है इसमें जो हमारा आंसर है वो नूरे नज़र आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, चेहरे का रंग क्या खोलने लगा। ठीक है, चेहरे का रंग, हालत बयान, हालत जान, हालत दिल, हालत हसरत या हालत, तो ये है चेहरे का रंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे चेहरे का रंग, अगर आप देखोगे चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, ये वहीं से दे रखा था, हालत दिल इसमें जो है वो आपका सही आंसर आता। वहीं से सारी चीज़ें मेंशन की, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स आपको वहीं से। इस नज़म का शायर कौन है, तो ये नज़म जो है ये चक बस्त ने लिखी है। ठीक है, तो
यहाँ पे दी गई इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर दिए गए सवालात के जवाब। एक बुढ़िया जंगल बियाबान में जहाँ ना आदमजाद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। जाड़ा कहता कि मैं अच्छे, गर्मी कहती कि मैं अच्छी, बरसात कहती कि मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो किसी आदमी से पूछ लिया जाए कि आखिर आप में से कौन अच्छा है। ठीक है, तो इसके जो सवालात हैं, बुढ़िया दरख्त के नीचे कहाँ बैठी थी, ये जो पहला सवाल है इसका जो जवाब होता बहुत सिंपल, हम जिसे लिख सकते हैं। तो पहला सवाल था बुढ़िया दरख्त के नीचे कहाँ बैठी थी, तो उसका जवाब था एक बुढ़िया जंगल में बियाबा में दरख्त के नीचे बैठी थी। एक बुढ़िया जंगल बियाबा में जहाँ ना आदम या आदमजाद, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आप सिंपल वर्ड्स में भी लिखते तो एक बुढ़िया जंगल बियाबान में जहाँ ना आदमजाद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। दूसरा सवाल, बरसात ने क्या कहा, बरसात ने बुढ़िया से क्या कहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ बरसात कहती थी कि मैं अच्छी हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कौन मियाँ आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में मेंशन करके भी है कि सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, तो जाड़े का इसका आंसर जो है आपका जाड़े होता। बड़ी बी को थरथरी क्यों छूट गई। ठीक है, तो इसके बाद जब क्या था, सफ़ेद लंबी दाढ़ी मोटा सा रस्सी का दुगला पहना खूब उड़े लिपटे हुए उनका आना था। उसके बाद जब जाड़ा आया ना, सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, गोरी गोरी रंगत, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा रस्सा ये वो लेकर, तो उसकी वजह से, जाड़े की वजह से उसको यहाँ से अगर आप लिखते तो सबसे पहले से लेकर छूट गई तक इसका जो है आंसर जो है यहाँ से लेकर एंड तक इसका आंसर होता। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका वर्ड आया है तनख्वाह। ठीक है, और हमें लिखना है कि तज़कीर व तानस, यानी कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। ठीक है, मेरी तनख्वाह इजरा कर दी गई, यानी कि मोनस है, किराया। ठीक है, मकान मालकिन को किराया दे दिया गया। ठीक है, यानी कि ये मुज़क्किर है। दवा, ठीक है, तो जिसे हम कहेंगे इस तरह से, ये तीन वर्ड्स थे हमारे पास यहाँ पे। दवा, अगर दवा के हम बात करें, क्या हमारी जिसे हम कहते हैं क्या आपने बाज़ार से दवाई लाई या दवा लाई। ठीक है, तो ये भी आपका जो है मोनस है। किराया इसमें मुज़क्कर है, तनख्वाह भी मोनस है और दवा भी मोनस है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल था वो था तनख्वाह, किराया और दवा। उसके बाद है वाहिद जमा दुकान। ठीक है, वाहिद या जमा, दुकान तो हमें पता है कि ये वाहिद है क्योंकि दुकान ही इसका जमा आएगा। तो दुकान से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी दुकान गली के चौराहे पर है। ठीक है, हमारी दुकान। ठीक है, तो मैंने एक ही गली के चौराहे पर है, हमारी दुकान मैंने यूज़ किया, तो यानी कि एक ही दुकान है। जरासीम, ठीक है, जरासीम जिसे हम कहेंगे ना जरसूमा। ठीक है, ये होता है जरासीम बहुत सारे। ठीक है, तो माहौल में ख़राबी की वजह से बहुत सारे जरासीम नमूदार होते हैं। तो एक वाहिद एक जमा है। उसके बाद दिए गए हरूफ में से सिर्फ दो की तारीफ़ें कीजिए, हरूफ जार, हरूफ इजाफ़त और हरूफ अत्फ़। ये तीन पूछे गए थे और ये हर एक सीरीज़ में जो था वो सेम था। इसके लिए हमारा ऑलरेडी जो आपने पेपर डाउनलोड किया वो भी देख सकते हैं। हरूफ जार फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो हरूफ जो मान के चलो जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, वो कहलाए जाते हैं। और इस तरह से हरूफ इजाफ़त, और इसकी एग्ज़ाम्पल्स होगा अंदर तक, बाहर, मानद, ये वगैरह। उसके बाद है हरूफ इजाफ़त, हरूफ इजाफ़त जो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे, मसलन के, का, की वगैरह। और उसके बाद हरूफ अत्फ़, ठीक है, वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाएं, मसलन और, फिर, ये वगैरह। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला पेपर। उसके बाद क्या था नीचे, अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ें दे रखी थी हिदायत के मुताबिक, ये सेम ही था वैसे हर जगह पे। इस जुमले में आबिद क्या है, तो इस जुमले आबिद ने राशिद को मारा, तो आबिद यहाँ पे फ़ाइल है। ठीक है, यानी कि काम करने वाला। तो किसने धुलाई की, यानी कि आबिद ने, तो आबिद बेसिकली यहाँ पे फ़ाइल, काम करने वाला आएगा। उसके बाद
इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन क्या है? लफ्ज़ ज़हीन जो है ये सिफ़त है, ठीक है। लफ्ज़ ज़हीन जो है ये सिफ़त है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नदीम किताब पढ़ता है। इस जुमले में किताब क्या है? तो किताब के ऊपर काम हो रहा है, तो किताब यहाँ पे मफ़ऊल है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, किताब यहाँ पे मफ़ऊल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ, ये जो नेक्स्ट है, धोबी कपड़े धोता है, तो ये क्या है? धोबी कपड़े धोता जो है ये, जिसमें लफ्ज़ धोबी क्या है? काम करने वाला, तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ाइल आंसर होता। इस तरह से ये इमारत, ये एक्चुअली ये इमारत है, ठीक है। ये इमारत पुरानी है, या पुरानी से मुराद यहाँ पे सिफ़त है, ठीक है। ये सिफ़त आएगा और ये आपका आंसर है। उसके बाद दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आफ़त का पर काला, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले जुमले में भी, आफ़त का पर काला से मुराद होता है तेज़ तरार, या जिसे हम कहते हैं ना वो होना, जिसमें ज़्यादा शोही होती है या ज़्यादा शरारती होती है। यह लड़की तो आफ़त का पर काला है। इस तरह से आग बगोला होना, जिसे हम कहेंगे सख्त गुस्से में होना। अमजद गाली सुनकर आग बगोला हो गया, पाला पड़ना। मेरा एक गलत आदमी से पाला पड़ गया। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, और ये आसान भी था। बशीर नादान है, जिसकी तशरीह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद ये थी, बशीर नादान है, बशीर मुब्तदा है, नादान जो है ये ख़बर है, और इस तरह से है जो है ये फ़ैल नाक़िस है। तो ये पूरा इसमें जुमला जो है ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ, ठीक है। इस तरह से हामिद ने रोटी खाई, हामिद जो है वो फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल है, रोटी खाई तो रोटी पे काम हुआ तो ये मफ़ूल है, खाई तो फ़ैल ताम, तो जुमला फ़ाइलिया ख़बरिया हुआ। उसके बाद जो ये असनाफ़ थे ये हम ऑलरेडी दूसरी सीरीज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ ये बिल्कुल सेम ही आया था, तो आप वो सीरीज़ में देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें हम सीरीज़ में डिस्कस करेंगे आपकी वॉइस सीरीज़।